देश में अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं। भाजपा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए जो रणनीति तैयार की है, उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग वो लाभार्थी हैं जिन्हें बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार के अब तक के कार्यकाल में अलग अलग योजनाओं का लाभ मिला है। बीजेपी पिछली जीत को ध्यान में रखकर आने वाले चुनावों की तैयारी में जुट गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में रैली से बीजेपी का मिशन 2022 का शंखनाद करेंगे। आइए जानते हैं कि विधानसभा चुनाव के लिए कौन सी पार्टी मतदाताओं को लुभाने का क्या प्रयास कर रही है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को देहरादून में अहम रैली आयोजित करेंगे। इस रैली से पहले प्रधानमंत्री 120 मेगावाट व्यासी जल विद्युत परियोजना सहित 7 योजनाओं का लोकार्पण करेंगे और 11 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वहीं बीजेपी पीएम मोदी की रैली के जरिए राज्य में अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में है। आने वाले चुनावों के लिए इसे शंखनाद की तरह देखा जा रहा है। अब बात करते हैं यूपी असेंबली इलेक्शन की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रबंधन से जुड़ी कुल 22 कमेटियां बीजेपी ने बनाई हैं। इनमें अगर प्रमुख कमेटियों की बात करें तो सदस्यता अभियान से जुड़ी कमेटी, बूथ प्रबंधन कमेटी, मतदाता सूची कमेटी, कार्यक्रम विभाग की कमेटी, एविएशन से जुड़ी कमेटी, अतिथि प्रोटोकॉल कमेटी, विधानसभा बैठक कमेटी समेत अन्य कमेटियां शामिल हैं। कोर ग्रुप की जो बैठक हुई उसमें साफ तौर से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्रियों के आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी रणनीति फाइनल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण को भव्य आयोजन में तब्दील करने की पूरी रूपरेखा तैयार की गई है। आपको बता दें कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए जो रणनीति तैयार की है, उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग वो लाभार्थी हैं जिन्हें बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार के अब तक के कार्यालय में अलग अलग योजनाओं का लाभ मिला है। आपको बता दें कि बीजेपी के 2.5 करोड़ सदस्य उत्तर प्रदेश में इस वक्त हैं और इसे 3.5 करोड़ करने की बीजेपी की तैयारी है। माना जा रहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव तक यूपी में कुल वोटरों की संख्या 14.5 करोड़ के पास हो जाएगी और इसमें भी 6 करोड़ के आसपास युवा वोटर होंगे। बीजेपी की निगाह इस वोट बैंक पर है। बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार के अब तक के कार्यालय में अलग अलग योजनाओं का लाभ लेने वाले लाभार्थियों की संख्या प्रदेश में 11 करोड़ के आसपास है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार मंच से भी कह चुके हैं कि हम इन लाभार्थियों को ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से सरकार ने उनकी मदद की है। मायावती ने समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि तीनों पार्टियों द्वारा किए गए चुनावी वादे महज एक प्रलोभन है और कुछ नहीं। ऐसे में उन्होंने बीजेपी सरकार और पहले की सपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा जो वादे किए जा रहे हैं उन्हें पहले भी पूरा किया जा सकता था, वह क्यों नहीं किए गए। आने वाले विधानसभा चुनावों में पंजाब भी शामिल होगा। पंजाब में अगले साल होने वाले असेंबली चुनाव के लिए सियासी माहौल लगातार गर्म हो रहा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के पठानकोट शहर में तिरंगा रैली की। रैली में पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साधा। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर 300 यूनिट मुफ्त बिजली व 24 घंटे बिजली की आपूर्ति, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज व दवाएं और महिलाओं को 1000 रुपए प्रति महीना देने का वादा वो पहले ही कर चुके हैं।